अब्दुल हमीद। क्या नाम पूरा? अब्दुल हमीद। कौन है ये? ये पुलिस कांस्टेबल है शायद बरेली में, और ये अब्दुल्ला का बड़ा भाई है अब्दुल हमीद। इसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है? जी। क्या चाहती है इनके खिलाफ ये? ये मैं उसके दुकान पे गई थी, मैंने एसएसपी साहब को एप्लीकेशन देके कि मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ। एसएसपी साहब ने कहा कि जाओ रह सकते हो। जब मैं वहाँ पे गई थी तो दुकान पे मैं बैठी रही। अब्दुल्ला बोला कि मैं अभी मरीज है, मैं देखने के बाद तुझसे बात करूँगा। मैं बैठ के वेट कर रही थी तो ये आया मेरे पास में बैठ गया और फिर मुझे धमकाने लगा, तू कैसी है, ये है वो है। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान और उसके भाई अब्दुल हनीफ के खिलाफ पीड़िता पहुंची एसएसपी और सीओ ऑफिस। बोली आखिर मेरे शिकायती पत्र पर क्यों नहीं हो रही कार्यवाही। नेता भी पिघ गया। मुरादाबाद एक पीड़िता आज दिन मंगलवार को यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान और उसके भाई अब्दुल हनीफ, जो कि पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है, उसके खिलाफ एक शिकायती पत्र लेकर पहुंची है। पीड़िता का आरोप है कि पति अब्दुल्ला पठान के खिलाफ वे दुष्कर्म के मामले में दोबारा से निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर कलेक्टर पर धरना देने के लिए उसे एक नेता रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बैठाया था। अब्दुल्ला पठान पर आरोप लगा था कि 2021 में नौकरी के बहाने उसे कुंदरकी बुलाकर उसका शोषण किया। इस मामले में यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान पर गैंग रेप का मामला भी दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना है कि मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उसने उठाई थी। दरअसल पूरा मामला आप विस्तार से बता दें कि कुंदरकी थाना क्षेत्र निवासी यूट्यूबर, उसके भाई समेत 3 पर गैंग रेप मुकदमे की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर युवती ने कलेक्टर पर धरना देकर ज्ञापन दिया था। गोरखपुर निवासी युवती ने बीते कुछ माह पूर्व कुंदरकी निवासी यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान, उसके भाई अब्दुल मलिक समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए कुंदरकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था बीते कुछ वर्ष पूर्व 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब्दुल्ला पठान से संपर्क हुआ था। उसके बाद आरोपी अब्दुल्ला पठान ने अपने दवाखाने में पीड़िता को 10 से 15 हजार रुपये महीने की सैलरी देने के बहाने से पीड़िता को कुंदरकी बुलाया था। अब्दुल्ला पठान ने 4 माह नौकरी कराने के बाद पीड़िता को उसके घर भेज दिया था। जनवरी वर्ष 2023 में आरोपी अब्दुल्ला पठान उसे दोबारा कुंदरकी ले आया और अपने करीब ही एक किराए के मकान में रखा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला पठान ने उसे नशा देकर दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका शोषण करने लगा। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कुंदरकी पुलिस ने जून माह में केस दर्ज किया था। बाद में जांच के दौरान तथ्य सही नहीं पाए जाने पर मामले में पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद पीड़िता अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेहा के साथ कलेक्टर पर धरने पर बैठ गई थी। पीड़िता का कहना है, धरने पर बैठाने वाला और मुझे न्याय दिलाने वाला नेता मेरे पति अब्दुल्ला पठान से हमसाज हो गया और मेरे पति अब्दुल्ला पठान से मोटी रकम ले ली है और बोला लड़की मेरे फेवर में है, मैं दोनों का समझौता करवा दूंगा। पीड़िता का आरोप है कि उस समझौते के नाम पर इस नेता ने 30 लाख रुपए उसके पति से लिए हैं। बोली मेरा कोई समझौता नहीं हुआ है, मुझे धरने पर बिठाने वाले नेता ने मुझे धोखा दिया है। फिलहाल इस प्रकरण को लेकर अब्दुल्ला पठान और उसके भाई अब्दुल हनीफ व नेता के खिलाफ पीड़िता लगातार आला अधिकारियों की चौखटों पर जाकर शिकायती पत्र दे रही है और मामले में जल्द से जल्द इस सभी लोगों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, आना संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कश्यप। आइए बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद के सीओ ऑफिस का पीड़िता अपनी शिकायत लेकर पहुंची है। अब्दुल्ला पठान और उसके भाई और नेता के खिलाफ एक शिकायती पत्र दे रही है और बोल रही है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, लगातार आला अधिकारी चक्कर काट रही है। ये बात करते हैं, हमारा पीड़िता मौजूद है। जो पीड़िता है गोरखपुर की रहने वाली है। चलो जान जानेंगे क्या मामला है पूरा आपका। ये अब्दुल्ला पठान यूट्यूबर हैं, पेशे से हकीम है। उनसे मेरी मुलाकात सोशल नेटवर्क के जरिए हुई थी। हमारी शादी उन्होंने किया। पहले तो ये नौकरी का झांसा देके मुझे यहाँ बुलाया, दुष्कर्म किया, फिर शादी किया मुझसे और इसी बेस पे मैंने मुकदमा दर्ज कराई थी। उसके भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी और उसके दोस्त ने, तो मैंने मुकदमा लिखवाई थी थाना कुंदरकी में मुरादाबाद, जिस पे इसने फाइनल रिपोर्ट लगवाया कि मेरी बीवी है और उसके बाद इसने मुझसे बोला कि केस वापस ले लो, मैं तुम्हें अपने घर रखना चाहता हूँ। ये प्रकरण कब का है, कितना समय का प्रकरण है? ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से मैं लड़ रही हूँ, लेकिन अभी कोई इंसाफ की गुंजाइश नहीं हो रही है। मुकदमा भी दर्ज हुआ था पहले? जी, मुकदमा दर्ज हुआ था 376D 313 506 के। वो उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया पुलिस वालों ने, उससे हमसाज होकर। और फिर जब दूसरी बार विवेचना होने वाली थी एसएसपी साहब के आदेश से, तो इसने कहा कि केस वापस ले लो, मैं तुम्हें अपने घर रखना चाहता हूँ।
जो कि मैंने केस वापस ले लिया। इसके डराने और धमकाने के बावजूद तो इसने अब मुझे रखने से इनकार कर दिया और कह रहा है कि मैंने पैसे देकर समझौता कराया है। समझौता क्या हुआ था? कुछ हुआ समझौता नहीं हुआ? क्या मामला? समझौते में ये रामेश्वर दयाल तुरैया है जो कि मुझसे बोले थे कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और मैं एक नेता हूँ। पार्टी के हैं ये अपना दल के है, कोई पार्टी, उसके नेता हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं धरने प्रदर्शन करूंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जब ये केस थोड़ा वापस केस आगे बढ़ा तो इन्होंने उससे हमसाज होकर अब्दुल्ला से और फाइनल इन्होंने केस को बंद करा दिया मेरे और उससे अब्दुल्ला पठान से पैसे ले लिए। पैसे कहाँ लिए गए थे? किस जगह बातें? कहाँ का मामला है ये? इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि उसके घर पे ही पैसे लिए थे उसने। कौन था उसका? और उसके साथ में उनका गनर था और उनकी भाई की बीवी थी और उसकी बीवी खुद मंजू राठौड़ थी और 2-3 लोग और थे उनके साथ। जो बात सामने आ रही है, ये बात सामने जो आ रही है वो तकरीबन 30 लाख है। 30 लाख। हाँ किस जी। बात के लिए है? ये बोला कि ये लड़की मेरे साथ है और मैं तुम्हारा सुलह करा दूंगा, समझौता करा दूंगा अब्दुल्ला से मिलकर। और जब मुझसे ये बात मेरे सामने रखी गई कि समझौता कर लो तो मैंने समझौता करने से इनकार कर दिया कि मैं या तो दो ही सूरत में केस वापस ले सकती हूँ, या तो ये इसके जो किए का इसे सजा मिले, या तो मुझे रख के अपने बीवी माना है तो फिर बीवी का मुझे हक दे। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ। अब्दुल्ला पठान। जी। ये पैसे किससे लिए थे? पैसे अब्दुल्ला ने दिए थे रामेश्वर दयाल तुरैया को। आपने प्रार्थना पत्र भी दिया है नेता के खिलाफ? कहाँ दिया जी, है? मैंने प्रार्थना पत्र नेता के खिलाफ भी दिए हैं। एसएसपी कार्यालय में तकरीबन 3री मर्तबा दे चुकी, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर अभी नहीं हुई है। और आज मैंने फिर एक प्रार्थना पत्र दी हूँ एसएसपी दफ्तर में। आज 22 तारीख है। दिन क्या आज? आज मंगल है। जी। तो किसको दिया है प्रार्थना पत्र? एसएसपी को दिया है। अब किससे मिलने आई आप? आज मैं सीओ ऑफिस आई हूँ और सीओ साहब से मिलने। जी। अच्छा, क्या चाहती है इस मामले में? मैं ये चाहती हूँ कि जब उसने केस वापस मुझसे करा है और फाइनल रिपोर्ट लगवाया है कि बीवी के लिए, तो मुझे मेरा हक दे। और नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती है? उसके खिलाफ यही कार्रवाई चल रही है, वो मेरे हस्बैंड के जो पैसे जितने लिए हैं वो वापस करे और उसको धोखाधड़ी के लिए मैं उसे मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरा फर्जी शिकायतनामे पे फर्जी एप्लीकेशन पे मेरी साइन करे हैं। अब आपको साथ नहीं दे रहा है तुरैया? साथ नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। कह रहा है? मुझसे बात ही नहीं कर रहा है वो। बात नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। पहले धरने में बिठाना कि इंसाफ दिलाने के नाम पर, और फिर उसका जाली साइन करके उसके पति अब्दुल्ला पठान से पैसे लेना। 30 लाख रुपए का मामला बताया जा रहा है पीड़िता द्वारा। इस मामले में पीड़िता लगातार आला अधिकारी चक्कर काट रही है। अब आज सीओ सिविल लाइन से मिलने भी आई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। अपने सहयोगी अतर अली के साथ मनोज कश्यप, आना संदेश, मुरादाबाद।